नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर खैराबाद में एक धार्मिक आयोजन और की गोष्ठी हुई। वहां पर पूर्व में वसीम रिजवी के नाम से सैयद वसीम रिजवी के नाम से जानने वाले अब वर्तमान में जो कि घर वापसी कर श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1500 साल पहले उन्होंने कहा कि जो 1500 साल पहले या 1400 साल पहले एक दानवी प्रवृत्ति का बीज उत्पन्न हुआ, जिसको हम इस्लाम के रूप में जानते हैं। यह कोई मानवीय आधार पर बना हुआ मज़हब नहीं था, यह केवल हत्याओं के लिए बना था। और उन्होंने कहा कि असली जो नारा है वो तो होना चाहिए हर हर महादेव। इसी पे मैं विश्लेषण कर रही हूँ छोटा सा। हालांकि उनकी अपनी राय है और मेरी अपनी राय है, और मैं इत्तेफाक भी रखती हूँ उनकी राय से। देखिए, जो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें दूसरे को मारकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना जाए, वह किसी भी उपयोग का नहीं हो सकता। वो कुछ समय के लिए आप अगर उसको मानने वाले हैं और आप कुछ समय के लिए खुश तो होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वह आपको भी अपनी चपेट में ले लेगा। आप देखिए, मुसलमान ही इस्लाम की चपेट में इस तरह से फंसे हुए हैं। काफ़ी देश आप मान लीजिए, सीरिया, इराक, मसूल वगैरह, जहाँ पर भी आप देखिए, यमन देखिए, यमन का तो दमन हो गया। और किसने करा? मुसलमानों ने करा। ईरान, इराक, ये जितने भी इस्लाम के गर्भ में जो समाया और जहाँ से सनातन का पतन हुआ, और यह पतन करा गया नरसंहार के द्वारा। पतन ऐसे नहीं हुआ सनातनियों का। थोड़ी अपने आप में सोचने की शक्ति कम थी कि हम अपनी ही सांस्कृतिक विरासतों में इतने विलीन थे कि हम ये समझ ही नहीं पाए कि ये लिटरेचर, ये जो समाज, ये संस्कृति है ना, इसके विपरीत भी एक ऐसी दानवी शक्ति उत्पन्न हो रही है जो आने वाले समय में हमारा विध्वंस ला सकती है। और आज भी हम देखते हैं, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति पे इतना गर्व करते हैं, गर्व के साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि एक और हम में इतना गर्व हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर वो हमें समेटते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपके गर्व से और आपकी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वो जब आएंगे तो आपके नालंदा जलाएंगे, वो आएंगे तो आपकी तक्षशिला को गायब करेंगे, वो आपके बौद्ध स्तूपों को तोड़ेंगे डायनामाइट लगा के। वो आपकी संस्कृति जो आपने इतनी मेहनत करके, इतने वर्षों की तपस्या के बाद पाई होगी ना, उन सबको वो निष्ठे नाबूद करने के एक ही झटके में ख़त्म करने का मादा रखते होंगे। वो आपको क्या करना है वो तो है ही ऐसे, लेकिन आप कैसे बचा सकते हैं? जब आप दानव के साथ उसी दानवीय शक्ति का विरोध करने के लिए, बजाय इसके कि केवल गर्व करते हुए विलीन रहें कि ना हम तो सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं, वो तो मज़हब है, लेकिन वो जो दानव है, उस दानव से लड़ने के लिए माँ को भी अवतरित होना पड़ा और उन्हें भी समूचा रक्त पीना पड़ा। तब जाके वो इस राक्षसी शक्ति को समाप्त कर पाए। शायद ये वसीम रिजवी जी का सोचना था, और शायद मैं इसको व्याख्यान सही तरीके से कर पाई। अगर आप भी मेरी सोच से, जो मैंने उनकी व्याख्या करी, क्योंकि देखिए वो उनकी सोच थी, उन्होंने कम शब्दों में कर दी, लेकिन जो मैंने करी वो मेरी व्याख्या थी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और दानवी शक्ति से लड़ने के लिए आपको अपनी सांस्कृतिक धरोहर पे गर्व करना है, करिए, लेकिन दानवी शक्ति से लड़ने के लिए जो पत्थर है वो उठा के उन्हीं के सर में फोड़ने पड़ेंगे। वो जो AK-47 है, जिसको ना उठा के भी केवल भगवा पहनकर आपको जब कहा जाता है कि आप आतंकी हैं, शायद वो भूल जाते हैं कि ISIS या जितने भी जिहादी कुनबे से आए हुए हैं, जो 5-5 बार नमाज़ पढ़ के और उस कुरान को पढ़ के हाथ में रख के आते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जितने भी काफिरों को मारा जाता है उन सबको भगवा पहनाया जाता है। तो ये भगवा पहनकर जो मारा जाता है, हमेशा भगवे में व्यक्ति को इस्लाम में मारा जा रहा होता है, और जो व्यक्ति मर रहा होता है वो काफिर होता है। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि भगवा पहना वाला मुसलमान को मार रहा है, लेकिन ऐसी पिक्चर
कत्ल करने वाला ही बेचारा बन जाता है और जो बेचारा है वो कत्लगार बन जाता है, यानी कि कत्ल करने वाला बन जाता है। तो मरे भी हम और सज़ा भी हमें हो और नाम भी बदनाम हमारा हो। तो इससे अच्छा है तो शस्त्र उठाते और वध करते, लेकिन तुम सीख नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हारी समाप्ति हो रही है। और तुम फिर भी सांस्कृतिक विरासत, क्या सांस्कृतिक विरासत यजीदियों की नहीं थी? क्या सांस्कृतिक विरासत यहूदियों की नहीं थी जो इजिप्ट से गायब हो गए? कहाँ खा गए, ज़मीन या आसमान? लेकिन क्या सांस्कृतिक विरासत जोरास्ट्रियंस की नहीं थी? बहुत लोगों की थी। यमन में भी थे, इराक में, ईरान में भी थे, गांधार, ये सारे हमारे तो थे। लेकिन क्यों? अबू कतब भी मर गए, जो पूजा करा करते थे, मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, जिन्होंने अंत तक, अपनी मृत्यु तक इस्लाम नहीं कबूला। तो आप ये सोचिए, जो तलवार के ज़ोर पे बना, क्या उसको मारने के लिए तलवार नहीं चाहिए? आज वो AK-47 पकड़ता है तो AK-47 कितने लोगों को चलानी आती है? यहाँ पर बंदूक कितने लोगों के अपने हाथ में ली अपनी? हाँ, 50 लाख के इंश्योरेंस हाथ में ज़रूर लिए होंगे और गर्व से कहा होगा, मेरी वाइफ, मैं जब मरूंगा तो 50 लाख तुम्हारे नाम पर छोड़ के मरूंगा। लेकिन ये नहीं कहा होगा कि जब मैं मरूंगा तो उससे पहले तुमको सशक्त बना के कि तुम्हें कोई अब्दुल ना छू पाए, इसलिए तुम्हें ट्रेन करके मरूंगा, ये नहीं कहा होगा। और तुम्हें बचाते बचाते मरूंगा और तुम खुद को भी बचाओगी और मुझे भी। एनीवेज, इसी संदेश के साथ ये मैं अपनी सोच बताते हुए, इस जो उन्होंने बोला, उन्होंने तो छोटी बात बोली, लेकिन जो मेरे दिमाग में आई, क्योंकि मेरा जो सोच है उसका श्रेय उनको क्यों दूँ? क्योंकि ये तो मेरी सोच है ना, ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी कि मेरी जो सोच है, मैं किसी और पे ये क्यों कहूँ कि ये उनकी व्याख्या है। व्याख्या मैंने की है मेरी सोच की। जो भी मैं व्याख्या करती हूँ, अगर मैं कंगना के ऊपर भी व्याख्या करती हूँ तो कंगना ने छोटी सी बात बोली, मैंने अपनी व्याख्या करी। तो मेरी सोच से उनको अगर गाइडेंस मिले तो कर ले, उनके पास बड़ा PR है। तो मैं किसी को यहाँ प्रमोट करने और डिमोट करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बातों को, अच्छी बातों को भी कोई बढ़ाता नहीं है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि सिर्फ जो मुझे कुछ लोग प्यार करते हैं, उनके सिवाय जो जलने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, और वो मेरी बातें पहुंचने नहीं देते। ये मेरी सोच है, ये त्यागी जी की जो सोच है, उन्होंने जो बताया उतनी सी बात बताई, और मैंने अपनी पूरी सोच आपको बताई है कि आप लड़िए, जो कहता है कहते रहे, लेकिन मैं अपनी बात कह रही हूँ। इसी सोच के साथ मैं त्यागी जी की बात करते हुए, अपनी बात के साथ उसको मिलाते हुए, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको मेरी राय पसंद आई? और ये अगर ये वीडियो आपको सही लगा और आपको लगता है कि हमारे सनातनी इससे जागरूक हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसे आगे तक पहुंचाइए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी प्रकार से अगर सहयोग करना चाहते हैं तो एक तो वीडियो को शेयर करके सहयोग करिए, और मेरी किसी बात का बुरा लगे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं आपकी अपनी हूँ। और अगर वैसे सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको लिंक दिया हुआ है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। और कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य लिखिए, और कोई स्टोरी आपके पास है तो वो भी लिखिए, हम उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।